सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतं। हे भगवान, आपने चंद्रवंश सूर्यवंश का विस्तार सुनाया है, अद्भुत चरित्र मुझे सुना दिया है। अब कृपा कीजिए मुझ पर। अब मैं अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनना चाहता हूँ, बलराम जी के साथ जो अवतीर्ण हुए हैं। कृपा कीजिए मुझ पर, अब मुझे मेरे इष्ट की कथा सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, जिस समय लाखों दैत्यों के दलों ने राजाओं का भेष बनाया हुआ था और उनके भार से पृथ्वी दब रही थी, आक्रांत हो रही थी, उन्होंने आक्रांत किया हुआ था पृथ्वी को, पाप बढ़ गया था, तो उनके बोझ से दबी हुई पृथ्वी ने क्या किया? गाय का रूप धारण किया। बोलो गौ माता की जय। गाय का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी के पास गई, रो रही है, अपनी कहानी सुना रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, हमको सुनाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, नारद जी देवता गाय को ले गए कहां? क्षीर सागर में भगवान नारायण के पास, और वहां जाकर के भगवान की स्तुति करने लग गए। ब्रह्मा जी स्तुति करते करते समाधि लग गई, मन भगवान से जुड़ गया, और समाधि लगते ही आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी भी सुन ली ब्रह्मा जी ने समाधि, और जैसे समाधि टूटती है तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को कह रहे हैं, वहां पे जितने भी देवता संग में थे, देवांगनाएं संग में थी, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान को पृथ्वी के कष्ट के बारे में पहले से ही पता है, भगवान अवतार धारण करेंगे, और जब तक भगवान पृथ्वी पर लीला करेंगे, हे देवताओं तुम भी सहायता करो, जन्म लो, यदुकुल में जाओ। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परा, जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवं सुरः श्रिया। भगवान वसुदेव जी के घर में आएंगे, और उनकी प्रियतमा जो राधा जी हैं, उनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जितनी भी देवांगनाएं हैं सब जन्म ग्रहण करो। भगवान शेष भी उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, और भगवान की ऐश्वर्यशालिनी जो योग माया है, वे भी भगवान की लीला कार्य में सुंदर जी की सहायता करेंगे। ब्रह्मा जी ने सबको आज्ञा दी, पृथ्वी को ढांढस बंधाया, चिंता मत करो, तुम्हारा दुख दूर होने वाला है, सब अपने स्थान को चले जाओ। अब यहाँ क्या होता है? प्राचीन काल की बात है, यदुवंशी राजा हैं सूरसेन। तो सूरसेन जी क्या करते हैं कि मथुरापुरी में रह करके माथुर मंडल और सूरसेन मंडल दोनों राज्यों को देख रहे हैं, दो राज्यों को चला रहे हैं। एक दिन उत्सव हो रहा है मथुरा में, सूर्य के पुत्र हैं वसुदेव जी, इनका विवाह हो रहा है दैवक की पुत्री देवकी के संग। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं अपनी बिटिया से कि जब विदाई हो रही थी तो खूब दान दे दिया। चतुशतम परिवरहं गजानां हेममालिनां अश्वानां युतं सार्धं रथानां चतुशतं। सोने से सजे हुए 400 हाथी दे दिए, 15,000 घोड़े दिए, 1800 रथ दे दिए, और 200 दासियां दी कि मेरी बेटी को ससुराल में कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। ये होता है पिता, इतना प्रेम करता है अपनी बिटिया से, कोई भी कष्ट ना हो, चाहे बेटी का ससुराल करोड़पति भी क्यों ना हो, पर फिर भी पिता देता है। यह विवाह, किसका विवाह हो रहा है? देवकी जी का विवाह। देवकी जी भी साधारण नहीं है, जिनमें देवता बसते हैं। सुंदर जो है कि मांगलिक गीतों के साथ विदाई हो रही है। उसी समय जब कंस को पता चला कि अरे बहन की विदाई हो रही है, तो रथ सजा करके ला गया। रथ सजा रहा है, खूब सजा करके लाया। कहा चाचा जी हम जाएंगे बहन को छोड़ने के लिए। सबने कहा भाई हो तो कंस जैसा हो। रथ में बिठाया वसुदेव जी और देवकी जी को, सब रो रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं,
यहाँ तक कि पत्थर भी रो रहा है, इतनी सुंदर थी देवकी जी।